हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैंने एक डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस करके रखा है और ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्रेड प्लेस कर लिया जाए। क्योंकि अगर आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप देखो ऐसा होता है ना कि अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलती है, एक बार ही मिलती है, तो आपको वहाँ पर ट्रेड प्लेस कर लेना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर देखना चाहिए कि यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उस अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ओके, सो गाइज यहाँ पर मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड जो प्लेस की थी वो मैंने इस कैंडल को देखकर की थी। क्यों? ये पैटर्न होता है जो कि 101% वर्क करता है। सो मैं ये पैटर्न आपको बताऊंगी कि ये पैटर्न जो हमारा है वो कैसे वर्क करता है एंड क्या स्ट्रैटेजी है, इसको फॉलो करके हम क्या प्रॉफिट सच में बना सकते हैं या नहीं बना सकते, वो सारा कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री सिग्नल लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहां से आप ज्वाइन होके मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। ओके, सो गाइज मैं यहाँ पर फिर से 2-3 ट्रेड प्लेस करूंगी अप डायरेक्शन के लिए, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी लगी तो मैंने फिर से ट्रेड प्लेस कर दी है। तो इस कैंडल को विन होने देते हैं एंड उससे पहले जो लोग कोर्स भी परचेस करना चाहते हैं, बोलते हैं कि दी मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ, तो आपको कोर्स भी मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी बताई हुई हैं, कुछ बग्स बताए हुए हैं जिनको फॉलो करके भी आप मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। आप लोगों के लिए मैं बोट भी लॉन्च करवा रही हूँ, जिससे क्या होगी, आप मार्केट में अगर बिल्कुल भी प्रॉफिट करना नहीं जानते हो तो बोट को फॉलो करके भी मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो यहाँ पर गाइस हमारी जो ट्रेड है वो देखने को मिल रही है, फिलहाल तो लॉस बट कह नहीं सकते कुछ भी। और जो हमने आपको स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं उस पर गौर करते हैं कि वो स्ट्रैटेजी क्या है। देखिए गाइस, लॉस प्रॉफिट आप लाइफ में एक टारगेट मान के चला करिए कि हमारा लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। मैं आपको सारी चीज़ें इस वजह से दिखाती हूँ जिससे आपको पता चले कि हाँ ऐसा होता है और सभी के साथ होता है। सो गाइज मैं यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस करूंगी और मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड प्लेस की है डाउन डायरेक्शन के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपना लॉस भी रिकवर करना है और उसी के अकॉर्डिंग जब मैं श्योर होती हूँ तो तभी ट्रेड प्लेस करती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती हूँ। सो यहाँ पर मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की है जो कि हमें 101% एक्यूरेसी देखी जाएगी और मे भी चांसेस हैं कि लॉस ही कम करें। क्यों? क्योंकि आपको देखो एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी नेक्स्ट कैंडल 101% एक्यूरेसी दे के जाएगी, तभी आप प्रॉफिट बना सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बना सकते। ओके, सो इस कैंडल की बात कर लेते हैं। इस कैंडल पे मैंने यहाँ पर क्यों ट्रेड प्लेस की, देखिए मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि जिसमें 3 कैंडल रेड देखने को मिले या ग्रीन देखने को मिले। तो क्या होता है कि जब आपको ग्रीन या वैसे कैंडल देखने को मिलती है ना, वहां पर आपको एक अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल देखने को मिले, तो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन जो हमारी कैंडल होती है वहां के उसके हाई को ब्रेक करके अगर हम लोग वहां पर देखते हैं तो वहां पर जो हमारे हाई है उस कैंडल को हमने ब्रेक कर लिया एंड नेक्स्ट कैंडल जो हमारी है उसके हाई को ब्रेक कर दिया। तो हमने देखा कि वहां से ब्रेक करके जो हमारी नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन के लिए, मतलब उसी डायरेक्शन के लिए जाती है। अगर उससे पहले एक अपोजिट डायरेक्शन के लिए कैंडल देखने को मिल गई है, जैसे कि यहाँ पर 3 कैंडल रेड देखने को मिली है और यहाँ पर हमारी एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, लेकिन इसके हाई को इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो हमें एक डाउन के लिए ट्रेड मिली थी जो कि मैंने इस पर प्रॉफिट किया था। ओके, एंड ये लाइव जो मार्केट है बहुत ज़्यादा खिच करके चल रहा है, तो इस मार्केट को हम लोग नहीं देखेंगे एंड नेक्स्ट मार्केट में देखेंगे कि हम लोग अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, एंड कुछ शॉर्ट आपको स्ट्रैटेजी एंड पैटर्न बताएंगे जिनको फॉलो करके आप लोग बहुत अच्छे से सीख सकते हो। देखो मार्केट में एंट्री करने से पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ पर बायर्स एक्टिव है एंड कहाँ पर सेलर एक्टिव है, उनके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड प्लेस करनी होती है। ओके, सो यहाँ पर आज मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी लग रहा है, उसके साथ आप देख रहे हैं कि बहुत कच करके मार्केट चल रहा है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा इजी से समझ आए, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को रोज़ एक वीडियो अपलोड करके दूँ जिससे कि आप समझें। ओके, देखिए गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए हमने एक आपको पैटर्न बताया था जो कि 101% वर्क करता है। वो हमने यही पैटर्न बताया था कि अगर सॉरी गाइस,
यहाँ पर ये जो पैटर्न है इसमें 3 कैंडल हमारी ग्रीन देखने को मिली है, उसके बाद एक कैंडल अपोजिट डायरेक्शन को देखने को मिली है। इस अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल के इसके हाई को ब्रेक कर दिया है और नेक्स्ट कैंडल आप देख रहे हैं कि 101% आपको एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट देके जाएगी। अब ये छोटी छोटी एनालिसिस होती है जो कि आपको मैंने बता दी, बट आपको फॉलो आप ही लोगों को करना है। मार्केट में आप देखेंगे कि ये 101% वर्क कर रही है। देखिए यहाँ पर इस कैंडल का हाई ले लीजिए एंड इस कैंडल का हाई लीजिए, इसने इसको ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट कैंडल हमें क्या मिल गई, अप डायरेक्शन के लिए। ये श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी है जो कि 101% वर्क करती ही करती है। ओके देखो हम जितनी भी वीडियो ला रहे हैं आप लोगों के एजुकेशन पर्पस ला रहे हैं, क्योंकि अगर आपको सारी चीज़ें हम यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं बता सकते, वो आपको कोर्स में मिल जाएंगी एंड फ्री प्रोवाइड कर देते हैं जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, एंड पीडीएफ भी आपको फ्री प्रोवाइड मिल जाएगा अगर आप हमारे वीडियो पर कमेंट करते हो। दूसरा ये पैटर्न जो है ना इसको बोलते हैं हम 3 पैटर्न एंड 5 पैटर्न भी बोल सकते हैं। 5 पैटर्न ऐसे बोलते हैं, 5 कैंडल अगर हमारी देखने को मिले उन 5 कैंडल के अपोजिट में हमारी कोई अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल देखने को मिलती है, जैसे कि रेड हो गई एंड ग्रीन हो गई। देखो डाउन एंड अप डायरेक्शन में दोनों में हम बात कर रहे हैं, जहाँ हमारा डाउन टर्म हो एंड अप डायरेक्शन का टर्म हो तो वहाँ पर दोनों में ही फॉर्म होती है। लेकिन आपको कहाँ ट्रेड प्लेस नहीं करनी ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं पहला स्टेप हम प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। 3 कैंडल आपको ग्रीन देखने को मिली, रिवर्सल के लिए आपको 1 कैंडल देखने को मिली, उसके बाद उसके हाई को ब्रेक किया। जस्ट आपको क्या करना है, अप डायरेक्शन के लिए जाना है। ओके इसको फॉलो करिए, पहले डेमो पे प्रैक्टिस करिए, उसके बाद रियल अमाउंट यूज करिएगा। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाउन डायरेक्शन के लिए। डाउन डायरेक्शन के लिए ये कैंडल हमारी 2-3 देखने को मिली, इसने इसके हाई को ब्रेक किया, उसके बाद डाउन डायरेक्शन के लिए यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई। बट यहाँ पर एक अपोजिट डायरेक्शन के लिए कैंडल जो देखने को मिली है, यहाँ पर इस कैंडल ने क्या किया, रेड बनाई है, लेकिन इसने नेक्स्ट कैंडल रेड नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम कैंडल हुई। हाई वॉल्यूम कैंडल का मतलब एक बुलिश कैंडल होना, जहां पर हमें पता चल जाता है बायर्स एंड एक्टिव थे एंड सेलर एक्टिव थे जो कि एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब यहाँ से एंट्री खत्म, यहाँ पर आपको रिवर्सल के लिए ट्रेड मिल जाएगी। ओके मैं आपको वो पैटर्न भी बताऊंगी जो कि मैंने बोला, एक हाई वॉल्यूम कैंडल जब भी मार्केट में फॉर्म होती है आपको रिवर्सल के लिए ट्रेड मिलती ही मिलती है। ओके अब पीछे आ जाते हैं, मैं एग्जांपल समझा देती हूँ, क्योंकि आपको ये जो हाई वॉल्यूम कैंडल वाला है वो भी आपको अभी समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम कैंडल फॉर्म हुई, मार्केट ने एक रिवर्सल कैंडल हमें दिखाई। ओके 101% ये जो एरिया है ना बहुत अच्छे से वर्क करेगा। हाई वॉल्यूम कैंडल मार्केट रिवर्स दिखाएगा एंड पीछे हम लोग जितने भी देखो छोटी छोटी कैंडल फॉर्म हुई थी, यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम कैंडल देखने को मिली है। क्या देखने, छोटी छोटी कैंडल फॉर्म हुई, मार्केट में एक हाई वॉल्यूम कैंडल देखने को मिली, मार्केट रिवर्स गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे आएंगे एंड यहाँ पर बात करेंगे। देखिए छोटी छोटी कैंडल फॉर्म हुई, मार्केट ने हाई वॉल्यूम कैंडल फॉर्म की, मार्केट रिवर्स गया। तो ये चीज़ें होती हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों पर एनालिसिस किया करिए कि क्या हमारा ये रियल में वर्क करता है। आपको मैं यहाँ समझा देती हूँ, उसके बाद आपको प्रैक्टिस आप ही को करनी है। ओके जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। बेसिक आप 1 आवर्स दीजिए, बट दीजिए। ओके मैं जो भी यूट्यूब पे वीडियो सिखाती हूँ उसको आप 1 घंटे प्रैक्टिस किया करें और नोट्स में लिखा करें कि मैंने क्या बताया। कि हाई वॉल्यूम कैंडल बनी है तो ऐसा रिवर्सल मिलता है, नहीं मिलता है। एरर देखने के में भी चांसेस होते हैं, बट आपको 1-2 एरर देखने को मिल जाए उसको हमेशा एक साइड में रखा करिए, बट आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसको फर्स्ट स्टेप पे रखा करिए। ओके UST BRL OTC में हम चलेंगे और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम आपको बता देते हैं कि हाई वॉल्यूम कैंडल कैसे वर्क करती है। देखो इस एरिया में जो डोजी कैंडल फॉर्म होती है वहाँ पर आप ट्रेड प्लेस मत करा करो। एकदम से सॉलिड कैंडल, जैसे कि देखिए छोटी छोटी कैंडल फॉर्म हुई, हाई वॉल्यूम कैंडल। देखो इसका सिंपल फंडा है कि अगर छोटी छोटी कैंडल फॉर्म होती है, हाई वॉल्यूम कैंडल फॉर्म होती है, रिवर्सल के लिए आपको तभी जाना है। ओके और यहाँ पर भी इस कैंडल के बाद छोटी छोटी कैंडल फॉर्म हुई, हाई वॉल्यूम कैंडल फॉर्म हुई, रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस किए। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना आपको मार्केट में प्रॉफिट करा के देती हैं, बट आपको देखना है कि कहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं, कहाँ पर सेलर एक्टिव है, एब्जॉर्ब हुए या नहीं हुए, अभी हमें कैसे यहाँ पर ट्रेड प्लेस करनी है। ओके
नेक्स्ट हम आपको लोगों को बताएंगे कि हमने आपको बताया कि कहाँ पर ट्रेड प्लेस करनी है एंड कहाँ पर नहीं करनी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब गाइज यहाँ पर आप लोग देखिएगा, मैं किधर जाऊंगी, अप डायरेक्शन के लिए जाऊंगी। मैंने आपके लिए ट्रेड प्लेस कर दी है। ओके सो गाइज मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस किए हैं, कुछ ट्रेड प्लेस किए हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि रिस्क उतना ही लो जितनी क्षमता हो आपके अंदर। जब आपका अच्छा प्रॉफिट हो जाता है उस टाइम पर आपको स्टॉप कर देनी चाहिए ट्रेडिंग, आपको कम ट्रेडिंग करनी चाहिए। ओके सो यहाँ नेटवर्क इशू हो रहा है, कोई नहीं गाइज, हमारी वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गई एंड वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, बट जस्ट वेट करिए एंड देखते हैं। ओके थोड़ा सा हमारी वेट करिए, थोड़ा सा 1 मिनट। ओके गाइस सो हमारी यहाँ पर वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके सो नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की थी अप डायरेक्शन के लिए, जो कि हमें देखने को मिली है 101% श्योर शॉट। ओके सो ये होती है स्ट्रैटेजी, इसको फॉलो करके हम लोग मार्केट में बहुत अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हैं। और स्ट्रैटेजी को फॉलो करके देखो यहाँ पर हमने बोला नहीं 101% में आपको एक्यूरेसी के साथ हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देंगे, बट आपको हमारे रूल मानने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, हमने जो कि आपको बताया भी था, मार्केट में बायर्स होते हैं और के बायर्स होने के साथ साथ जब मार्केट में जो कैंडल होती हैं और ज़्यादा सॉलिड कैंडल नहीं फॉर्म हुई, जबकि ऐसी ही हाई वॉल्यूम कैंडल फॉर्म हुई, तो यहाँ पर हमें रिवर्सल के लिए जाएंगे। बट अभी ये छोटी छोटी कैंडल फॉर्म हो रही हैं तो हमें उसी डायरेक्शन में जाना होता है जब तक एक हाई वॉल्यूम कैंडल न बन जाए। जब तक एक हाई वॉल्यूम कैंडल नहीं बनेगी तब तक आपको रिवर्सल के लिए नहीं जाना है। जब आपको रिवर्सल के लिए जाना है, जब तक आप एक हाई वॉल्यूम का कैंडल का वेट करिए, उसके बाद आप रिवर्सल के लिए जाइए। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, पहले ही रिवर्सल के लिए जाते हैं और फिर बोलते हैं कि दी मेरा स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही है, ये तो बिल्कुल मतलब मैंने इतना ट्राई किया लेकिन फिर भी वर्क नहीं कर रही है। अब ये जो अभी गैप हुआ ना, ये गैप डाउन होके हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पर हम अप के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि ये गैप डाउन करके हुआ है ना, तो हम डाउन के लिए जाएंगे ना कि अप के लिए जाएंगे। लेकिन मे भी चांसेस रहते हैं रिवर्सल के, लेकिन नहीं, अगर ये गैप डाउन करके ये कैंडल क्लोजिंग एंड ओपनिंग दी है तो हम उसके बेस पर डाउन के लिए जाएंगे। ओके तो ये होते हैं श्योर शॉट। कैसे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, देखो यहाँ पर इसने क्या किया, अभी तक एक हाई वॉल्यूम कैंडल नहीं बनाई है और हम रिवर्सल के लिए यहाँ पर ट्रेड प्लेस करते। लेकिन आप ये देखिए कि इससे पहले मार्केट यहाँ पर क्या थे, सेलर एक्टिव थे। देखो पीछे हमारा मार्केट हम लोग क्यों देखते हैं, पीछे वाला हम लोग मार्केट इस वजह से देखते हैं कि किसी कैंडल में बिक तो नहीं है। अब इन कैंडल में देखिए कितनी सॉलिड बिक है, सभी कैंडल पे यहाँ पर एरिया पे देखिए और इसी एरिया पर आप लोग देखिए, तो यहाँ पर क्या पता चल जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर एक्टिव थे जो कि मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिए और यहाँ से जाने के बाद मार्केट ने यहीं से रिवर्सल कर दिया। और रिवर्सल करने के साथ साथ इसने जो क्लोजिंग दी थी उसके बाद ओपनिंग की, तो वो डाउन डायरेक्शन के लिए की। और इस कैंडल की अगर क्लोजिंग एंड ओपनिंग की बात कर ले तो इसने क्या किया, इस कैंडल के ऊपर ही ओपनिंग दे दी। तो ऐसी कैंडलों में हम लोग क्लोजिंग एंड ओपनिंग भी मान्य रखती है। जैसे कि इसने क्लोजिंग देके डाउन डायरेक्शन के लिए गई तो हमें डाउन के लिए ट्रेड प्लेस की। लेकिन यही पीछे मार्केट हम लोग, पता है आप लोग बोलते हो कि दी हमने पीछे का मार्केट बहुत एनालिसिस कर लिया लेकिन कुछ नहीं समझ आ रहा। पीछे का मार्केट देखने का मतलब होता है कि आपको देखना है वहाँ पर कभी सेलर तो नहीं आए थे, वहाँ पर बायर्स तो नहीं एक्टिव थे, वहाँ पर डोजी कैंडल तो नहीं फॉर्म हुई थी, वहाँ पर कोई लेवल तो नहीं आ रहा, वहाँ पर रेजिस्टेंस या सपोर्ट तो नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं देखने वाली। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो हमारी कैंडल अभी फॉर्म हो गई है, तो इस कैंडल को अभी नहीं फॉर्म होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी बायर्स एक्टिव थे। लेकिन इसके पीछे अगर देखते हैं तो इसका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सभी कैंडलों में बिक है, हाई वॉल्यूम की कैंडल होने के बाद भी बिक है। तो इसमें क्या हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर सेलर एक्टिव थे, तो इसी वजह से मार्केट ने हमारे सेलर होने के बाद जो सेलर थे उनको फिल करने के लिए मार्केट ने रेड कैंडल फॉर्म किए। उसके बाद भी एक हाई वॉल्यूम कैंडल बनाया मार्केट, फिर यहाँ से कंटिन्यू करके वो रिवर्सल गया। तो हम लोग यहाँ पर भी ट्रेड प्लेस कर सकते थे। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को अंडरस्टूड हो रहा होगा। एंड कोई भी डाउट बचे तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं।
और जो मैंने पैटर्न बताया है ना कि अगर 3 कैंडल फॉर्म होती हैं, एक रिवर्सल ट्रेड अगर कैंडल देखने को मिलती है उसके हाई को ब्रेक करके एंड मार्केट ऊपर जाता है, तो इस पे भी आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि कैसे वर्क करता है। मैं सोच रही हूँ एक ट्रेड और प्लेस कर दूँ, बट मैं अब अपने अमाउंट को लॉस नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं यहीं पर स्टॉप कर देती हूँ। और आई होप आप लोगों को वीडियो भी समझ आई होगी, क्योंकि जब एक टाइम तक आकर अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है तो आपको वहीं पर रुक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लालच करने में क्या होता है, आप जो अमाउंट है ना वो भी आपका चला जाता है। कभी भी आपको लालच नहीं करना और छोटी छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें, एंड जो भी आपको समझ आया करे वो आप कमेंट में लिख दिया करें। इससे क्या होता है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी लगता है कि आप लोग सीख रहे हो, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करती हूँ। ओके, कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके क्लियर करेंगे। दूसरा देखो, मैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया करें। मैंने देखिए आप लोग देख रहे थे कि मैंने किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया। मैंने उतना ही रिस्क लेती हूँ जितना मुझे क्षमता होती है। मैं पहले ही बोल देती हूँ अगर ये ट्रेड लॉस तो नहीं ट्रेडिंग करूँगी। एंड दूसरा ये भी बोल देती हूँ कि देखो एक टाइम पे आकर व्यक्ति को रुक जाना चाहिए। अब आप क्या बोलते, अभी आप होते तो आप क्या करते कि अरे इतना हो गया अब तो मैं प्रॉफिट बना ही ले जाऊंगा, तो आप क्या करोगे, स्टॉप नहीं करोगे। और मैंने क्या किया, एक टाइम पे आकर स्टॉप कर देती हूँ, बस मेरा दिन का इतना हो गया, काफ़ी है, मुझे अभी ट्रेड नहीं करनी है। ओके, तो ये थॉट रखा करिए माइंड में, तभी आप प्रॉफिट करना सीख पाओगे, अदरवाइज आपको नहीं आएगी। देखो मैं आप लोगों को इस वजह से बोलती हूँ क्योंकि मैं एक आपको भाई की तरह ट्रीट करती हूँ, दूसरा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जितना आप समझोगे, फीडबैक अच्छा भेजोगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। और जो भी हम पैटर्न बताते हैं एंड स्ट्रैटेजी बताते हैं, बायर्स एंड सेलर के बारे में बताते हैं, तो इन चीज़ों को गौर करिए कि मार्केट में क्यों बायर्स एंड सेलर एक्टिव हो गए। जो यहाँ पर देखिए 4 कैंडल फॉर्म हो रही हैं, इसके हाई को ब्रेक कर दिया, तो अगर इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर देती है ये कैंडल, तो नेक्स्ट हमें ग्रीन ही देखने को मिलेगी, जो कि मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में भी बताया। हाँ, पीछे मार्केट में हमें देखना होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो नहीं फॉर्म हो रहा है, अदरवाइज आपको श्योर शॉर्ट यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल जाएगी और आप अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हो। मैंने बोला ना 4-5 कैंडल ऐसी होती हैं जो कि आपको 101% एक्यूरेसी दे के जाती हैं, बट आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। जब आपके अंदर पेशेंस होता है ना, आप सब कुछ कर सकते हो, हर एक वो चीज़ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। देखो मेरे पास इतना अमाउंट होने के बाद भी मैं कितने की ट्रेड प्लेस कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं, बहुत कम अमाउंट की, बहुत रेयर। मैं बोलती हूँ ना, बेशक मैं रिस्क भी लेती हूँ ना, तो मुझे जितनी क्षमता होती है वही रिस्क लेती हूँ। अब ये पैटर्न मैंने एंड में आके आपको बताया था कि हाई को ब्रेक कर देता है तो हमें 101% एक्यूरेसी देखने को मिलती है। बहुत अच्छे से आप लोगों का एग्जाम्पल अब तो समझ आ जाना चाहिए। ओके, अब भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। एंड कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं समझ आती है तो अब आप कोर्स परचेस कर लीजिए। मैंने कोई भी लेंथी चीज़ें आपको नहीं समझाई हैं, कोर्स में मिलेंगे आपको ओनली श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी एंड बग। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट गाइज आप लोगों को सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मार्केट से सही प्रॉफिट बना